थैंक यू सर। राजा लतीफ मैंने आंसर कर दिया है। चलिए ओके, आप पूछेंगे सर फुल फॉर्म। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी का नाम आपने सुना होगा, इंद्रप्रस्थ। इट इज इन दिल्ली। मैंने दिल्ली से अपने बीटेक किया है इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ईयर 2015 में मैंने किया है कंप्लीट। ठीक है, मेरे यही था। ओके नाउ चलिए अब हम लोग 20 मिनट्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब आपको पता चल गया पढ़ना कैसे है, क्या है, सब कुछ पता चल गया। हाँ 7 बजे तक क्लास चलेगी, अभी 6 to 7। ये फिर मंडे से ना आपका जो टाइमिंग है 5 to 7 आपका मैथ्स रहेगा, और क्या है 8 to 9, 8 to 9 जो है वो आपका रीजनिंग रहेगा। ठीक है, ये मंडे से टाइमिंग रहेगा। और अभी आजकल जो भी क्लास होगी 6 to 7। ओके मलिक, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल अटैक ऑन हैंड्स सम स्टूडेंट्स। ओके मलिक कंटिन्यू। ओके फाइन। चलिए आप लोग सबको माइक म्यूट रखिए आप। देखिए हम लोग मैथ्स सीखने से पहले बहुत सारे ट्रिक्स हम लोगों को सीखने हैं। ठीक है, बहुत सारा हमें कैलकुलेशन सीखना है। फास्टली हम किसी भी चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो छोटा छोटा मैं आप लोगों को छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, देन हम लोग बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स को 2-3 सेकंड में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से। देखिए मैं अभी पहले आप लोग को सिखा दूंगा, फिर मैं आपको इस तरीके से ये सब कुछ दूंगा, इस तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा। बट मैं बिल्कुल बेसिक से चलना चाहता हूँ हर वो स्टूडेंट के लिए जिसे आता है जिसे नहीं आता। ठीक, छोटे छोटे नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम, 45 ले लेते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करते हैं 45 इंटू 11, तो पहले 45 लिखा, फिर यहाँ पे 45 लिखा, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर 323 ले लिया तो आप क्या करते हैं 323 लिखा, फिर 323 लिखा, फिर दोनों को ऐड किया, बड़ा बड़ा नंबर आएगा। फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। करते क्या है, एक लाइन में जो आपका यूनिट डिजिट होता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट को लिख देते हैं। लिख दिए, फिर इस दोनों नंबर का जो एडिशन होता है उसको लिख देते हैं। 5 + 4 कितना होगा 9, और लास्ट में क्या बचा 4। आंसर हो गया 495। आंसर हो गया 495। एक ही एग्जाम्पल को मैं 3 से 4 बार रिपीट करूंगा, तो एक बार में समझ ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बोलना भी नहीं है कि सर रिपीट। जब 3-4 बात के बाद नहीं समझ में आएगा तो आप बोल सकते हैं रिपीट। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा एक बार में। 45 है, हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का जो नंबर होता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन है 5, उसके बाद बोला नंबर 4। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यूनिट डिजिट के नंबर को लिखते हैं। उसके बाद देखिए 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि हम दो का ग्रुप बनाते हैं। लेकिन ग्रुप बनाना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक नंबर लिया 5, फिर 2 का ग्रुप बनाया तो 5 + 4 9, और फिर कोई ग्रुप बचा ही नहीं तो सिर्फ अकेला 4 बचा था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। जैसे अगर हम लेते हैं 33 × 11। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमने लिख दिया 3। फिर अब 2 का ग्रुप बनाएंगे तो 3 + 3 6, और लास्ट में क्या बचा 3, तो 3 363। अब आप बोलेंगे कि सर 47 × 11 लेके दिखाइए। ठीक है, 47 × 11 लिखते हैं। पहले क्या करेंगे 7, फिर 7 + 4 11, तो 11 का सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 कैरी रहेगा। लास्ट में क्या बचा 4, 4 + 1 5, तो 517 इज द आंसर। सर ये खाली 11 से ही होता है? अभी 11 से सब चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी 11 से है। इसके बाद आप कहेंगे तो मैं 111 का भी बता दूंगा, 1111 का भी बता दूंगा। सर अगर हम 33 × 24 उसका कोई ट्रिक नहीं है सर? उसका भी ट्रिक होता है।
है पेशेंस। सर 11 का समझ आ गया, अब किसी और का बोलिए सर। 11 का समझ आ गया? यस सर। किसे 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 समझ आ गया? यस सर। भट्ट, मेहरन सर। और राजा। थोड़ा थोड़ा सबको एक सबको दो समझ एक रहा है। वेट वेट वेट, दो स्टूडेंट प्लीज, ठीक है? आप सर लोग एक बीच में अगर सर एक इंटरप्ट दूसरा करेंगे, प्रोसीजर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आया। समझ आ गया? वेट, सॉल्व करिए। 4 5 6 7 3 2 4 5 4 3 into 11 आ गया तो समझ, करिए सॉल्व। 3 सेकंड में आंसर चाहिए 4 मुझे। 7 बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, माइक म्यूट रखिए। वेट कर लीजिए, अभी इतना देर थोड़ी लगेगा सॉल्व करने में, मतलब अभी समझ नहीं आया है, वेट करिए थोड़ी देर। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैं 2 डिजिट ही समझा रहा हूँ, आपने बोला सर समझ आ गया। क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे। तो नहीं आया। मुझे पता है ना नहीं आया। ओके, वेट कर लीजिए। रामीज आपने क्या आंसर दिया है? 502411। राजा आपने दिया 5024112973। चेक कर लीजिएगा आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, उसके पहले अभी और एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था 56 into 11 कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये यूनिट डिजिट हमने लिखा 6। देन क्या करते हैं, इस दोनों नंबर को ऐड करते हैं, दो का ग्रुप करते हैं। तो दो का ग्रुपिज्म बार बार करेंगे तो 6 + 5 11 11। एक बच गया, एक कैरी रहा, 5 + 1 6। यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा कि सर 2 डिजिट रहे। अब हम आपको दे दे 37 into 11 तो आप कर लेंगे। चलिए बताइए 37 into 11 क्या होगा? 407 407 407। क्या किया? कुछ नहीं सर, 7 लिख दिया। 7 पहले + 7 लिया, फिर 7 + 10 1 कैरी और 1 फिर 4 3 3 + 1 + 1 4। वंडरफुल। अब तो 2 डिजिट नंबर कैसा भी रहेगा तो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यस सर। 3 डिजिट पे चलते हैं। 323 into 11 अगर आ गया, क्या करना है? कुछ नहीं, जो पढ़ा है वही करना है। लास्ट का पहले डिजिट 3। पहले 3, यस शांति से सुनिए, पहले कोई यस नो अभी नहीं गए। इसके बाद क्या करते हैं, हमेशा 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 का ग्रुप बनाते चलिए। 3 2 5। उसके बाद अब ये 3 हटा देंगे, 2 3 5। लास्ट में क्या बच गया? 3 3 5 5 3 योर आंसर। फिर से मैं बता रहा हूँ, 432 into 11 क्या करना है? पहले यूनिट डिजिट लिखेंगे 2, यस सर। फिर ग्रुप 3 to 2 + 5 3 5 4752 7 4752 और लास्ट में 4 4। 752। यस सर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से अलग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी 352 into 11, चलिए बताइए क्या होगा? 2 5 के साथ 3872 5 3 372 385 3872 38 सर। सर इनको बोलो चैट बॉक्स में मैसेज डालो। हाँ आप लोग 3872 प्लीज, यहाँ डिस्टर्ब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं हाँ बच्चे। क्लास ऐसे आप लोग को बोला ना कि जो डालना है वो चैट कॉलम में डालिए। मैं सबका आंसर देख लूंगा, आप लोग चैट कॉलम में आंसर डालिए। जब समझ नहीं आएगा तब आप पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, मैं सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। लास्ट डिजिट 2, देन 2 + 5 7, देन 5 + 3 8 और फिर लास्ट में 3 बचा तो 3872 आ गया आंसर। ओके, अब 497 into 11, चलिए सबको चैट में डालेगा आंसर।
वेल डन। 5 4 6 7 कल एक का आया 4 1 6 4 1 4 6 7। मलिक आपको अभी सीखना होगा, मैं सिखा रहा हूँ। 5 4 6 7 5 4 6 7 वेल डन, वंडरफुल। एक का आया 5 6 7, आपने 4 कहाँ स्किप कर दिया मुमताज अहमद। चलिए देखते हैं आपका गलत क्यों हुआ। पहले 7 तो हमने क्या किया, पहले 7 डाल दिया, उसके बाद ग्रुप बनाएंगे तो 9 + 7 16 का 6 1 कैरी, देन 9 + 4 13 13 + 1 14 का 4 1 कैरी, देन 4 + 1 5 4 6 7 इज आंसर। आपने क्या किया, लास्ट में जो बचा था ये 467 तक तो आपने ठीक किया, उसके बाद 4 और 1 आपने यहाँ पे ऐड नहीं किया, इसको सीधा आपने 41 लिख दिया मलिक, ये आपका गड़बड़ी था, ऐसे नहीं करना था। थोड़ा एक बार चलो सर और हाँ एक बार और मैं देता हूँ आपको बनाने के लिए। चलिए 395 into 11 395 into 11. 395 into हाँ 11. अरे 5 of 5 है ये. हेलो 9, who is 10, there? 11, 12, 13, 14. चला मैं सर, कर four, बंदे three, four, five. आगे बनो सर 4 3 4 5। चैट कॉलम क्यों बनाया, आप लोगों के लिए ही ना बनाया। 3945 नहीं 4 3 4 5 आएगा त्रेता के चोर। Chat box. Are you not listening? यार ये मेहरबानी के लिए बना दो, ये तो बाद में तो पतना टाइप का एग्जाम्स में की कैशु गुपन कैशु अरे अरे I आप लोग said तो mute क्या your mics. आप अरे Class is वेट getting disturbed now. wait no one will say anything to anybody, only I am here, ओके आप लोग कोई भी माइक को क्यों अनम्यूट कर रहे हैं, जब आपको कोई डाउट होगा तब पूछेंगे ना। सर टेल मी वन थिंग, व्हाई दे आर टर्निंग ऑन द माइक। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूँ। Sir, you have an option, go to the settings and mute all the people. So they are not willing to listen. चलिए अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करने वाला ऑप्शन ही हटा दूं तो अच्छा रहेगा। ओके चलिए 395 into 11, अब जिसे समझ नहीं आया वो एक बार देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर नहीं बोलना है किसी को। 9 5 14 1 कैरी, 9 + 3 12 + 1 13 3 + 1 4 4 3 4 5 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब इससे बड़ा नंबर लेते हैं, कितना भी बड़ा आप नंबर ले लीजिए। अब 5 डिजिट का नंबर लेते हैं, 3 2 4 1 7 into 11। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा, सब कोई चैट कॉलम में बताएगा, कोई भी मुझे ऐसे नहीं बताएगा। और चैट कॉलम में एक ऑप्शन रहता है, मुझे पता चल जाता है कि फर्स्ट आंसर किसका आया है। तो रामीज ने पहला आंसर दिया है, वेल डन। आमिर आपका गलत हो गया है और सबका अभी तक सही है। वसीम जावेद आपका भी गलत हो गया है, 107827 आपने बोला, आपका भी गलत हो गया है। ओके डोंट वरी डियर, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। चलिए देखते हैं करना क्या था। 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखिए यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 2 2 2 2 का ग्रुप बनाते चलते हैं, लास्ट में जो बचता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, बीच में कैरी आएगा तो उसको साथ में कर लेंगे। कैरी का मतलब क्या होता है कि कैरी करते हुए चलना है। तो 7 7 7 + 1 8, देन 1 + 4 5, देन 4 + 2 6, देन 2 + 3 5 और लास्ट में क्या बचा 3 3 5 6 5 8 7। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए, 12 नंबर आ जाए, 15 नंबर आ जाए, उसका 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। बोलिए सबको समझ आया।
किसी को इसमें कोई डाउट? जो भी होगा बोलना का मतलब होता है चैट कॉलम में बोलना है, यस और नो, ठीक है? सर हर रकम को 11 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है सर? क्योंकि हम अभी 11 से मल्टीप्लाई करना है सीख रहे हैं, इसलिए। अब क्यों सीख रहे हैं इसका भी लॉजिक बताएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो आपको नहीं पता है ना, मुझे पता है किस तरह क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, ये इस क्वेश्चन के लिए आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वरना अगर ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो आप सॉल्व करते रह जाएंगे और आपको सॉल्व करने में एडिशन किसे नहीं आता है, बट ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो इज देयर एनी पर्पस बिहाइंड इट? आपको बोलूं सॉल्व करने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप सबको ऐड करेंगे 68 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 47 प्लस 59 प्लस 95 प्लस 62 प्लस 26। कितना टाइम लगेगा आपको उसको ऐड करने में? ऐसे क्वेश्चन को ऐड नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन के लिए ही 11 से मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर 11 से मल्टीप्लिकेशन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को झट से कर लेते हैं। कैसे करते हैं? चलिए मैं 5 मिनट और टाइम स्पेयर करके आपको एक चीज सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन सामने आ गया, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर 11 से मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, ये सीखने थोड़ी आए हैं क्लास में। अरे नहीं, आप वो सीखने नहीं आए हैं, आप सीखने कुछ और आए हैं, बट वो नहीं पता होगा तो इस जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। अगर मैंने आपको दिया ये ऐड करने के लिए, कल को मैंने आपको दे दिया ये वाला ऐड करने के लिए, यहाँ पे माइनस भी है, अरे ये तो और भी परेशान हो जाइएगा। कल तीसरे दिन मैंने आपको दे दिया ये वाला ऐड करने के लिए, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसे बनता है सर? इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें वो ट्रिक पता हो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, ये क्वेश्चन इस तरीके का होता है। अगर मैं आपको बोलूं 82 प्लस 28 ऐड करिए, तो आप फटाफट बोलेंगे कि सर 82 प्लस 28 ऐड करना 110 होगा, ये नंबर। और जब इस नंबर को आप इंटरचेंज कर देते हैं, 82 को इंटरचेंज करके 28 बना दिया ना, उस दोनों को ऐड करना है। ये नंबर 74, इसको आपने इंटरचेंज करना है। हाँ सैम समझ गया, 517 आपने ऐड कर लिया, उतना देर नहीं लगना है। 74 को 47 से ऐड करना है। आप बोलेंगे सर 74 को 7 4 11 एंड 7 4 11, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 121 आता है। ऐसा कोई भी नंबर है उस नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए। 26 को इंटरचेंज कीजिएगा तो क्या आएगा 62। तो इसको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे कि सर दोनों को ऐड कर देंगे, लिख देंगे 88। लेकिन आपको एक चीज दिख रहा है, ये सब 11 का मल्टीपल है, ये सारा नंबर जो है ये 11 का मल्टीपल है। तो ऐसे नंबर को कैसे ऐड करते हैं? जब भी 2 डिजिट का नंबर रहता है और उस डिजिट को आप इंटरचेंज कर देते हैं, उस दोनों का जब आप सम लेते हैं तो वो कैसे होता है? जैसे 84 प्लस 48, ये 2 डिजिट नंबर है ना 84, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया तो पहले 4 आ गया बाद में 8 आया, इसको हम कैसे ऐड करते हैं? तो इसका मतलब होता है 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट। मतलब 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। 8 प्लस 4 क्या होता है 12, 11 इंटू 12 क्या होता है 2, 2 प्लस 1 3, 132 इज द आंसर। तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा 84 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 54 प्लस 63 प्लस 36, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ भी दे रखा है 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट दैट इज 12, प्लस यहाँ भी दे रखा है 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट 9, यहाँ भी दे रखा है 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट 9। तो 11 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 12 प्लस 9 कितना होगा? ये 9, 12 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18, 18 और 12 30, तो 11 इंटू 30 दैट इज 330 आंसर हो गया। जितना देर आपको लगेगा इन सबको ऐड करने में, आपको बस क्या करना है एग्जाम में, इसको ऐड करना है 12, इसको ऐड करना है 9, इसको ऐड करना है 9, 9 9 18, 18 प्लस 12 30, 30 इंटू 11 330 आंसर। इसीलिए सीख रहे हैं 11 से मल्टीप्लिकेशन। सर हमें कैसे पता चलेगा वहां पर अगर नंबर होगा? ओके थैंक यू सर। आपको कैसे पता सर चलेगा? आपको सीखना है, पहले दिन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या? थैंक यू सर। यस सर, अगर आप माइनस होगा बीच में तब क्या करेंगे सर? माइनस होगा तो उसके लिए दूसरा ट्रिक है, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट। आप देखिए ना, मैं हर तरीके का क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ देखिए थोड़ा सा कहीं रिपीट पे करो सर। माइनस भी है, कहीं पे प्लस भी है, हर तरीके का क्वेश्चन है। यस सर,
तो ये यस सर, सब यस सर, आपको सर इसके सीखना है। एग्जाम्पल सर वी आर थैंकफुल ऑफ यू सर, प्लीज ये एक बार थोड़ा रिपीट करिए और। बिल्कुल रिपीट कर देंगे। देखिए थैंक यू सर। अभी मैंने क्या बोला, 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर को क्वेश्चन कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। अगर एग्जाम में आपको एडिशन देगा ना तो इसी तरीके का एडिशन देता है, सब्सट्रैक्शन देगा इसी तरीके से देगा। कल को आपको ऐसे दे सकता है -24 -42 -63 -36 +47 +74 +94 +49। पता है कितना जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा, कितना जल्दी। यहाँ पे आप पता है क्या करेंगे, -6 -9 +11 +13, इसको सर यहाँ 5 हो गया, ये 9 4 हो आएगा गया, सर। 99 ये कितना आएगा? कैसे करेंगे सर? सर ये कैसे करेंगे? -6 -9 बता रहा हूँ प्लस बता रहा 11। हूँ बता रहे हैं। सर जहाँ पे आपने +11 लिखा ना वहाँ पे 9 आएगा शायद। 6 + 3 9। यहाँ पे तो 6 + 3 9 ही लिखा है ना, नहीं सर, यहाँ +11 तो पे इसका लिखा है, 36। 7 4 11 का लिखा है। ये सब अच्छा हाँ सर, सर, ये नंबर है, ये ये बोल रहा नंबर है है। -6 दो ना। अब आराम से ओके 2 सर। मिनट वेट करिए, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर को हम इंटरचेंज कर दिए। जैसे हमने अपने तरफ से कोई नंबर ले लिया 89, 89 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा? 98 17। यस सर। 98। कोई और 2 डिजिट नंबर ले लीजिए। चलिए पहले पहले इसी को सिखा देते हैं। कभी भी 2 डिजिट नंबर है और उस नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं, उसका एडिशन करना होता है, तो उसका एडिशन क्या होता है? 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। यहाँ पे 17 आएगा। 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। तो यहाँ पे 11 हमेशा 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट करते हैं जब भी वो नंबर और उसका इंटरचेंज नंबर आ जाए आपके सामने। तो 9 + 8 का सम 17, तो क्या हो गया? 7 7 + 1 8 187 इसका आंसर हो गया। अब एक साथ एग्जाम में आपको ऐसा 10 इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दिया, 34 सर + 43। सर हाँ सर 45 × 54 अगर होगा, 45 + 54। तो 45 + 54 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट 9 क्या हो गया? 99 होगा। 11 × 9 सर आएगा वहाँ पे 99। कोई भी नंबर 2 डिजिट अगर नंबर, सर अगर 3 डिजिट नंबर होंगे सर, 3 सपोज डिजिट नंबर नहीं 8 होंगे 9 ना, 8 + 9 8 3 सर, वैसे होंगे फिर वहाँ पे नहीं क्या करेंगे होंगे। सर? वैसे में दूसरा चीज होगा, वैसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में पूछा है तो वही क्वेश्चन करवाएंगे ना, अच्छा सर, ऐसा क्वेश्चन ठीक। नहीं बनता है। वैसा के लिए दूसरा ट्रिक होगा। ये एक ही बार में आप सारे ट्रिक कैसे सीखिएगा? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, अभी इस पे बहुत तरीके का क्वेश्चन करना है। उसके बाद आता है 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों एक साथ मिक्स कर देंगे तब कैसा क्वेश्चन बनता है। तो एक एक सर आप करके स्टेप बाय स्टेप ही चलिए, बिल्कुल मैं अब स्टेप बाय डिस्टर्ब स्टेप ही करते हैं। चल अभी रहा आप हूँ। एक सम समझा रहे थे, -24 वाला करा रहे थे ना, फिर वो पूछने लग जाते बच्चे कि अब 3 डिजिट वाला कैसे होगा इसमें। सर आप जो करा रहे हैं ना वो ठीक है। मैडम मैडम सर क्वेश्चन आए जहन में तो पूछना तो पड़ेगा ना सर यहाँ पे, हाँ, तो नहीं, थोड़ी चुप करना है। वेट, डोंट फाइट। नहीं, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, बीच में फाइटिंग नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि जब आपको कुछ सिखा रहे हैं ना, सर क्यों सिखा रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है, वो आपको क्लास के एंड में पता चल जाएगा। ठीक है। तीसरा, यस सर क्वेश्चन ऐसा आया तो आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये जो आपका एग्जाम है, ये बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम है। अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया ना, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। जब मैं सीसेट में बच्चों को इस लेवल पे बना देता हूँ तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को सीखिए। हर क्लास में मैं कुछ मेंटल चैलेंजेस दूंगा आपको, क्लास के स्टार्टिंग में। क्लास के बाद आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। आपका कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं भी रोड पे भी चल रहे होंगे ना, किसी गाड़ी के नंबर को आपने देखा, उस नंबर को आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं मन में। आपको मैथ्स Thank you, में sir. कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन कॉपी की यस जरूरत ही सर। नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हर क्लास यस के बाद जो भी सीख रहे हैं उस चीज को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अभी जो हमने सीखा उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यस सर। सर आप होमवर्क भी रख दीजिए सर, उससे हमें ज्यादा समझ आएगा। बिल्कुल। मैं आपको, चलिए आपको मैं 4-5 होमवर्क दे देता हूँ, लिखिए। ऐसे मंडे से जो क्लास रेगुलर चलेगी ना, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को होमवर्क वगैरह सब दूंगा। क्लास के बाद 3-4 MCQ मैं आप लोगों को दूंगा, जाके आप सॉल्व करेंगे। ओके, यस सर। 3 7 7
दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इस चीज को सोच पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नहीं। चलिए, ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपको करके आना है। और ओके सर, फाइन। और हर स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आंसर मुझे ऐसे नहीं बताना है कि आपने सबको ऐड कर लिया फिर सबको सब्सट्रैक्ट कर लिया बता दिया। ये क्वेश्चन तो मैं अगर क्लास 2 के स्टूडेंट्स को दूंगी तो वो भी कर लेगा, ठीक है ना। बट आपको इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर करना है, तो आपको वो लॉजिक ढूंढना है कि 10 सेकंड के अंदर कैसे हो सकता है। सर ये आपने एक डाल दिया, अगर आप खुद दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से कर लोगे एक बार और, हमें बात ट्राई लग जाएगा। नहीं नहीं, पता तो लग जाएगा। अरे क्या बोला मैंने? सेकंड तो बहुत कम टाइम अरे है सर। वेट, मैंने क्या बोला है? मेंटल चैलेंज। ऐसा थोड़ी है कि कल क्लास नहीं होगा, आप इस चीज को नहीं सीखेंगे। सर नहीं वो एक बात बार नहीं ये सर, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बाद में और दे देना, लेकिन माइनस वाला हमें बता दो सर। माइनस वाला सर कैसे करना है ये? अब मैं माइनस वाला आपको क्यों बता दूं? यही तो मेंटल चैलेंज है। -2 -3 क्या होता है? -5 होता है। -7 जब हम प्लस करेंगे माइनस आएगा सर वहाँ पे। -16 होता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या हिंट दे दूं? ये मेंटल चैलेंज है ना, अपने दिमाग को पुश तो करिए। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। नहीं, हमने यस लेट सर। क्लास स्टार्ट कोई सर थोड़ा और। अरे हिंट्स तो दे दिया यहाँ पे, अब इससे ज्यादा हिंट्स दूंगा तो आपके लिए फिर चैलेंज क्या रहेगा? यस सर, यस सर, यस सर। जब बात करें यहाँ पे, हम सीखना है ओके ना, सर, सीखिए तो। if there कल is नहीं, any doubt tomorrow। हाँ तो कल क्लियर कर देंगे, हो गया। आप कम से कम चैलेंज तो लीजिए ना। ओके सर। ओके ओके सर, फाइन। थैंक यू, बाय, थैंक यू गुड नाइट ऑल सर ऑफ यू। मेरा Thank you, sir. हाँ हाँ, Good जल्दी night, बोलिए, sir. जल्दी, मेरा क्लास स्टार्ट हो Good रहा है, night, जल्दी sir. बोलिए। ये 11 इंटू सम ऑफ डिजिट का जो रूल है वो उसी पे लगा जहाँ पे हाँ, इंटरचेंज होगा, जब हाँ या जहाँ पे इंटरचेंज होगा वहीं पे लगेगा। ओके, कि वो तो ना कई जगह ये फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे इंटरचेंज होगा वहीं पे लगेगा। ठीक है सर, बस यही है। थैंक यू। चलिए, सर जो भी नंबर होगा उससे 11 से होगा मल्टीप्लाई। हाँ जो भी इंटरचेंज होगा नंबर होगा वो सब 11 से होगा। चलिए, ओके, Good night, थैंक यू, good night, good night. बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Good night, good night.